के श्लोक नंबर 8 से प्रारंभ करेंगे और इसमें कपिल देव अपनी माता को प्रलय के विषय में बताते हैं कि किस किस प्रकार की प्रलय होती है और किस किस जीवों की कैसी कैसी गति होती है। क्योंकि जन्म होता है, उसके बाद हमने जन्म के विषय में पढ़ा और फिर गर्भ की जो स्थिति है व्यक्ति की या भ्रूण की, उसके विषय में पढ़ा और उसके बाद कौन किस तरह से जीव जीता है संसार में और फिर मरने के बाद क्या होता है, ये सब हमने पढ़ा। अब प्रलय किस प्रकार के होता है उसके विषय में बता रहे हैं। श्लोक नंबर 8 में वे कहते हैं, द्वापरार्धवसानेय प्रलयो ब्राह्मणस्तु ते तावध्यास्ते लोकं परस्य परचिन्तिकम् परस्य चिन्तका द्वापरार्धा वसानेय। द्वापरार्धा यानी दो परार्ध, दो प्रकार की प्रलय होती है। द्वापरार्धे वसानेय प्रलयो ब्राह्मणस्तु। जो ब्रह्मा जी हैं उनके जीवन में दो प्रकार की प्रलय होती है। कैसी प्रलय होती है? तावध्यासते लोकम परस्य परचिंतिकम। इसका मतलब ये है कि एक तो अध्यासते रहते हैं लोकम यानी ये लोग जो होते हैं, परस्य परचिंतिकम यानी भगवान का चिंतन करते हैं। जो लोग भगवान का चिंतन कर रहे होते हैं, जो भगवान के हिरण्यगर्भ विस्तार के उपासक हैं, मतलब भगवान के जो निराकार स्वरूप के उपासक हैं, वो दो प्रकार के अंत तक रहते हैं। कैसे होते हैं? एक तो जब ब्रह्मा जी का एक दिन खत्म होता है तब एक छोटी प्रलय आती है, और दूसरा कब होता है? जब ब्रह्मा जी की आयु खत्म हो जाती है, मतलब जब ब्रह्मा जी की मृत्यु होती है तब एक प्रलय होता है। तो उन जो लोग होते हैं जो ब्रह्म के उपासक होते हैं, निराकार ज्योति की उपासना करते हैं, उनकी क्या गति होती है उनके विषय में बताया जा रहा है। भगवान कपिल देव कहते हैं, भगवान के हिरण्यगर्भ विस्तार के उपासक इस संसार में दो परार्धों के अंत तक रहते हैं, जब ब्रह्मा की भी मृत्यु हो जाती है। तो दो प्रकार के अंत होते हैं, जब एक तो जब ब्रह्मा जी की मृत्यु हो जाती है और दूसरा जब ब्रह्मा जी का एक दिन समाप्त होता है। ये सब श्रील प्रभुपाद जी थोड़ा डिटेल में बताएंगे। वे कहते हैं, एक प्रलय तो ब्रह्मा का दिन पूरा होने पर होता है। जैसे ब्रह्मा का दिन कितना बड़ा होता है? ब्रह्मा के एक दिन में 1000 बार चतुर्युगी बीतती है ना। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग 1000 बार जब बीतते हैं तो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। और जब अभी जैसे कौन सी चतुर्युगी चल रही है? सातवां मनु चल रहा है, और अभी भी 7 मनों के बाद, जैसे 7 हो गए ना, अभी समझो ब्रह्मा जी की आयु जो है वो, अगर ब्रह्मा जी की आयु कितनी है? 4 अरब 32 करोड़ वर्ष के। तो अभी ब्रह्मा जी के 50 वर्ष पूरे हुए, और उसके बाद ब्रह्मा जी का 50 वर्ष पूरे होने के बाद एक दिन में ब्रह्मा जी की कितने बार ना प्रलय होती है? एक दिन में पूरा दिन खत्म होता है तो एक बार प्रलय होती है। और फिर ब्रह्मा जी की 100 साल है। ब्रह्मा जी का एक दिन में 1000 बार चतुर्युगी बीतती है, और ऐसे 100 साल के बाद ब्रह्मा जी की मृत्यु होती है। तो अभी तो मतलब ये जब चतुर्युगी चल रही है ना, तो 1000 चतुर्युगी बीतने के बाद ब्रह्मा जी का एक दिन समाप्त होगा, तो तब एक प्रलय होती है। एक प्रलय तो ब्रह्मा जी का दिन पूरा होने तक होती है, और दूसरा ब्रह्मा जी की आयु समाप्त होने पर। ब्रह्मा की मृत्यु दो परार्थ पूरा होने पर होती है। परार्थ का मतलब होता है 50 वर्ष, 50 साल, और दूसरा 50। उस समय सारा ब्रह्मांड विलीन हो जाता है। जो जो लोग भगवान गर्भोदशा विष्णु के पूर्ण अंश हिरण्यगर्भ के पूजन हैं, वे सीधे वैकुंठ में भगवान के पास नहीं जाते। मतलब जो भगवान के हिरण्यगर्भ, मतलब जो निराकार के उपासक होते हैं ना, वो डायरेक्ट भगवान के वैकुंठ में नहीं जाते हैं। वे इसी ब्रह्मांड में
ब्रह्मा के जीवन काल तक सत्यलोक में या अन्य किसी उच्च लोक में रहते हैं, तब वे ब्रह्मा के साथ वैकुंठ को जाते हैं। तो क्योंकि वो भगवान की सेवा करते तो कितना ही समय तक वो ब्रह्मलोक में रहते हैं। अब वो भी अलग अलग मतलब भाव के अनुसार होता है, जिसका जैसा भाव होता है वैसे उसको मुक्ति मिलती है। तो अगर वो ब्रह्मा जी के लोक में रहते हैं और उनका भाव भगवान की सेवा का होता है, तो वैकुंठ में बाद में चले जाते हैं जब ब्रह्मा जी के। लेकिन अगर ज्ञानी जन होते हैं और फिर अभी तक उनका वो शुद्धिकरण नहीं होता है, तो उनको आना पड़ता है। तो जैसा जैसा जीव का कार्य होता है, जैसे जैसे कर्म होते हैं, जैसे जैसे उनकी इच्छाएं होती हैं, उनके अनुसार से उसकी गति होती है। अब यहाँ पर जो एक लास्ट शब्द लिखा हुआ है, परस्य परिचिंतका, श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं इसका अर्थ है सदैव भगवान का चिंतन करने वाले। तो वो जीव जो सदैव भगवान का चिंतन करते हैं या सदैव कृष्ण भावना भावित रहने वाले हैं, जब हम कृष्ण का नाम लेते हैं तो यह विष्णु तत्व की पूर्ण कोटि को सूचित करता है। कृष्ण का मतलब ये नहीं है कि कोई भी, सारे विष्णु के जितने भी तत्व हैं, विष्णु तत्व बहुत सारे हैं और बहुत सारे अवतार हैं भगवान के, लेकिन कृष्ण मीन्स कृष्ण इन सबसे श्रेष्ठ है। तो श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं जब हम कृष्ण का नाम लेते हैं तो यह विष्णु तत्व की परिकोटि या को सूचित करता है। कृष्ण में 3 अवतार निहित है। कृष्ण के 3 एक्सपेंशन है। कौन से हैं? महाविष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु तथा क्षीरोदक्षाय विष्णु। तथा इसके साथ ही साथ सभी अवतारों का सम्मिलित रूप, जितने भी अवतार हैं, मत्स्य, कच्छप, वामन, वराह, ये सब श्री कृष्ण के अंदर ही हैं। तो इसकी पुष्टि ब्रह्म संहिता में हुई है। रामादिमूर्तिषु कलानियमेन तिष्ठन् नानावतारमकरोद्भुवनेषु किन्तु कृष्ण स्वयं समभवत् परम पुमान्यो। कि वैसे तो भगवान के बहुत सारे अवतार हैं। कौन कौन से हैं? रामादि मूर्ति शुक्ला, राम है, नरसिंह है, वामन है, वराह है, बुद्ध है, तो ये सब है। लेकिन कृष्ण परम पुमान, कृष्ण जो है वो उन सबसे श्रेष्ठ है। भगवान कृष्ण अपने अंशों सहित यथा राम, नरसिंह, वामन, मधुसूदन, विष्णु तथा नारायण सहित सदैव विराजमान रहते हैं, जो परस्य चिंतिका है। तो लोग क्या करते, जीव क्या करते हैं? परस्य उनका चिंतन करते हैं कि सीधे ईश्वर के धाम वैकुंठ लोक में प्रवेश करते हैं। यदि गर्भोदक्षाय विष्णु के पूर्ण अंश के उपासक हैं, तो वे प्रलय तक इसी ब्रह्मांड में रहते हैं, तब वैकुंठ में जाते हैं। मतलब अगर वो निराकार के उपासक हैं, जैसे यहाँ पर बताया गर्भोदक्षाय विष्णु के पूर्ण अंश, तो अगर वो इस तरह से हिरण्य गर्भ जो कि प्रकाश है, ज्योति है, उसकी उपासना करते हैं, तो यहीं रहते हैं ब्रह्मांड में। प्रलय प्रलय तक ब्रह्मांड रहते हैं और फिर भगवान ब्रह्मा जी के साथ वैकुंठ चले जाते हैं। और जो दूसरे हैं जो भगवान के किसी स्वरूप की पूजा करते हैं, जैसे यहाँ पर बताया परस्य परिचिंतका, जो भगवान के स्वरूप की पूजा करते हैं अर्थात किसी विशेष रूप की, तो वो वैकुंठ में चले जाते हैं। और वैकुंठ में बहुत सारे, एक वैकुंठ नहीं है। जो व्यक्ति या जो भक्त जिस विग्रह की उपासना करता है, जैसे अगर कोई नरसिंह भगवान की उपासना करता है तो उसके लिए एक अलग वैकुंठ है। मत्स्य उसी तरह से मत्स्य, कच्छप, वराह, वामन, तो उस तरह से बहुत असंख्य वैकुंठ धाम है। तो जिस जिसको जिस जिस रूप में श्रद्धा होती है उसको वो वहां वैकुंठ में भेज दिया जाता है। और दूसरा जो हिरण्यगर्भ जो है ना, निराकार ज्योति की उपासना करते हैं, वो सत्यलोक में जाते हैं, ब्रह्मलोक में, और फिर बाद में उनका उद्धार हो जाता है। और उसके बाद कपिल देव बता रहे हैं कि त्रिगुणात्मक प्रकृति निवासक करने वाले योग्य 2 परार्धों तक काल अनुभव करके श्री ब्रह्मांड का पृथ्वी जगत में। अभी जैसे यहाँ पर बताया जा रहा है कि ये जो शरीर है वो पंचभूत से बना हुआ है, और फिर ये
इतने सारे आवरण हैं और एक समय ऐसा आता है जब जीव इन समस्त आवरणों से पार होकर भगवत धाम के अंदर चला जाता है। जैसे जैसे वो भगवान की उपासना करता है तो वो इन समस्त जो आत्मा के जो ये जो आत्मा के जो वस्त्र की तरह एक प्रच्छन्न एक दीवार बनी हुई है वो टूट जाती है और भगवान जीव भगवान के पास चला जाता है। वे कहते हैं मां भो नलानिलवियन्मनैन्द्रियार्थ भूतादिवि परिवृतं प्रतिसञ्जिहीषु अव्याकृतं विशति यर्हि गुणत्रयात्मा कालं प्रयाच्यमनुभूय पर स्वयंभू। माँ कहते हैं पृथ्वी को, अंभ यानी जल, अनल यानी अग्नि और अनिल अर्थात वायु, वियत अर्थात शून्य, मन अर्थात मन, इंद्रिय मतलब इंद्रियां और अर्थ यानी इंद्रियों के विषय पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, ये पंच महाभूत है। इंद्रियां क्या है? ज्ञान इंद्रियां, आंख कान नाक त्वचा रसना, और उनके विषय कौन है? रूप रस स्वाद गंध और स्पर्श। तो ये सब परिवृत यानी इंद्रियों के विषय परिवृतम यानी आच्छादित करते हैं, आत्मा को आच्छादित कर देते हैं। और प्रति संजिहीर्ष, और फिर ऐसा एक समय आता है जब हम इनसे मुक्त होना चाहते हैं, इच्छा करते हैं। आव्यकर्तम, फिर परिवर्तन परिवर्तनीय वैकुंठ, फिर जीव क्या करता है? जब भक्ति करता है तो इन सारे आवरणों से छूटकर वैकुंठ की ओर विशति प्रवेश करता है। यह ही जिस समय गुणत्रय आत्मा यानी तीन गुणों से युक्त कालस्य काल पर आख्यम दो परार्थ अनुभूय अनुभव करते हैं। पर प्रमुख स्वयंभुव यानी भगवान ब्रह्मा। तो यहाँ पर कहने का अर्थ ये है, कपिल देव कहते हैं गुणात्मिका प्रकृति के निवास करने योग्य दो परार्थों के काल का अनुभव करके श्री ब्रह्मा इस ब्रह्मांड का जो पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश मन अहंकार आदि के आवरणों से ढका हुआ है संहार कर देते हैं और भगवान के पास चले जाते हैं। तो जब ब्रह्मा जी क्या करते हैं, ये पूरा संसार जो 24 तत्व हमने बताए थे ना, जिससे शुरू हुआ था, तो उसी तरह से ये सारे जितने भी तत्व हैं उन सब तत्वों को समाप्त कर देते हैं, आवरणों को ढका देते हैं, संहार कर देते हैं। सारे तत्व जो हैं वो भगवान के अंदर लीन हो जाते हैं और भगवान के पास सब कुछ प्रलय हो जाता है और भगवान के पास चले जाते हैं। यानी कि जब ब्रह्मा जी की आयु समाप्त हो जाती है, संसार में कुछ नहीं रहता। ये सारे जितने भी तत्व हैं, जिनसे 24 तत्व से जिनसे ये पृथ्वी बनी है, तो ब्रह्मा जी उन सब को समाप्त कर देते हैं और सब कुछ भगवान के अंदर लीन हो जाता है। श्रील प्रभुपाद जी सुंदर रीति से समझाएंगे तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद का। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं इस श्लोक में अव्याकृतम शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। भगवत गीता में सनातन शब्द का ठीक यही अर्थ दिया गया है। यह संसार व्याकृत अर्थात परिवर्तनशील है और अंत में विनष्ट हो जाता है। तो संसार चाहे कितना ही सुंदर दिखता है, लेकिन इसकी यह एक हकीकत है कि एक दिन विनष्ट हो जाना है उसको। किंतु इसके विलीन हो जाने के बाद भी आध्यात्मिक जगत अथवा सनातन धाम बचा रहता है। जैसे भगवान कहते हैं ना कि मेरा धाम ऐसा है जिसका कभी विनाश नहीं होता है, वो सदैव रहता है। तो अगर ब्रह्मा जी आयु आती है, ब्रह्मा जी जन्म लेते हैं, उनका एक दिन खत्म होता है, चाहे उनकी मृत्यु हो जाती है, लेकिन भगवान का जो धाम है वो सदैव चिन्मय है, उनका उसका कभी नाश नहीं होता, सनातन धाम है। यह
अव्याकृत कहलाता है। अव्याकृत मतलब उसका कभी नाश नहीं होता, क्योंकि यह परिवर्तन अपरिवर्तित रह आता है और इसमें भगवान निवास करते हैं। जब काल के प्रभाव से इस ब्रह्मांड पर शासन करने के बाद ब्रह्मा इसका संहार करके ईश्वर के धाम में प्रवेश करना चाहते हैं, तो अन्य लोग भी उन्हीं के साथ प्रवेश करते हैं। तो सारे ब्रह्मांड का प्रलय हो जाता है, सारे तत्व समाप्त हो जाते हैं, ब्रह्मा जी का दिन समाप्त हो जाता है और सारे जीव, जैसे ही ब्रह्मा जी चले जाते हैं तो सारे जितने भी जीव हैं वो भी भगवान के अंदर स्थित हो जाते हैं और इस संसार का प्रलय हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, कपिल देव कहते हैं, एवं परेत्य भगवन्तमनु प्रविष्टा ये योगिनो चित्तमरुन्मनसो विरागा तेनैव साकमृतं पुरुषं पुराणं ब्रह्म प्रधानमुपयान्त्यगताभिमाना एवं परेत्य। एवं माना इस प्रकार कैसे, जैसे प्रलय हुआ, परेत्य दूर जाकर, भगवंतम यानी भगवान ब्रह्मा, अनुप्रविष्टा प्रविष्ट करते, ये योगिना जो योगी जन होते हैं। अब यहाँ पर ये बताया जाता है कि जो प्रलय हो रहा होता है तो ब्रह्मलोक बहुत दूर है, सत्यलोक जो है वो बहुत दूर है। वे अपना शरीर त्याग कर ब्रह्मा के शरीर में प्रवेश कर देते हैं। तो जो दो योगी जन होते हैं वो क्या करते हैं, जब प्रलय होता है तो वो भगवान के धाम में नहीं जाते, वो क्या करते हैं, ब्रह्मा के शरीर में, क्योंकि उन्होंने ब्रह्म ज्योति की उपासना की है तो ब्रह्मा के शरीर में प्रविष्ट हो जाते हैं। और जब ब्रह्मा के मोक्ष प्राप्त होता है, तेनैव तेनैव साकममृतम पुरुषम पुराणम, जब ब्रह्मा जी का भी शरीर समाप्त हो जाता है तो वह मोक्ष को प्राप्त करते हैं और वे भगवान के पास जाते हैं जो पर ब्रह्म है। तो ऐसे योगी भी भगवत धाम में प्रवेश करते हैं। तो योगी जन है, हृदय में भगवान का स्मरण करते हैं, भगवान की स्फूर्ति होती है, तो भगवान के धाम में इतना सरल से मगर नहीं जाते। भगवान के धाम में जो भक्ति करते हैं ना वो बहुत आसानी से जाते हैं। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो योगी प्राणायाम तथा मन निग्रह द्वारा इस संसार से विरक्त हो जाते हैं, वे ब्रह्मलोक को पहुंचते हैं। वो डायरेक्ट से ब्रह्मलोक में जाएंगे। संसार से विरक्त हुए भगवत प्राप्ति नहीं होगी जब तक कि उनके हृदय में भगवान के प्रति प्रेम और श्रद्धा उत्पन्न नहीं होती। तो जो बहुत ही दूर है, सत्यलोक दूर कैसे है, जैसे 14 लोक है ना, तो 14 लोक में जो सबसे ऊपर वाला है वो सत्यलोक है। वे अपना शरीर त्याग कर ब्रह्मा के शरीर में प्रविष्ट हो जाते हैं। कौन? योगी जन हो जाते हैं, जो होते हैं वो ब्रह्मा के शरीर में जाते हैं। अतः जब ब्रह्मा को मोक्ष प्राप्त होता है और भगवान के पास जाते हैं तो परब जो परब्रह्म है, तो ऐसे योगी भी भगवत धाम में प्रवेश कर देते। तो क्योंकि ब्रह्मलोक में गए हैं तो ब्रह्मा जी उनको अपने साथ मोक्ष की ओर लेके जाते हैं। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, योग सिद्धि प्राप्त करने के बाद योगी ब्रह्मलोक या सत्यलोक पहुंच सकते हैं और अपना शरीर त्यागने के बाद वे ब्रह्मा के शरीर में प्रविष्ट हो जाते हैं। क्योंकि वे भगवान के प्रत्यक्ष भक्त नहीं होते हैं, तो भगवान के प्रत्यक्ष भक्त नहीं होते जो योगी जन होते हैं, अतः उन्हें सीधे मोक्ष प्राप्त नहीं होता है। उन्हें ब्रह्मा के मोक्ष पाने तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है और ये ब्रह्मा के साथ ही मुक्त हो जाते हैं। यह स्पष्ट है कि जब तक जीव किसी अन्य देवता की उपासना करता है तो उसकी चेतना उसी देवता में लीन रहती है। अतः वे ना तो प्रत्यक्ष मोक्ष प्राप्त करते हैं अथवा भगवत धाम में प्रविष्ट कर पाते हैं, ना ही वे भगवान के निराकार तेज में लीन हो जाते हैं। ऐसे योगी या देवता उपासकों को पुनः सृष्टि कर होने पर फिर से
फिर से जन्म लेना होता है। तो जो जब तक जीव भगवान की भक्ति नहीं करेगा, फिर चाहे कितनी बड़ी-बड़ी योग साधना करता है, जो भी करता है, लेकिन उसको वापस आना पड़ेगा। तो यहाँ पर बहुत ही सुंदर श्रील प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में बताया है कि योग सिद्धि प्राप्त करने के बाद योगी ब्रह्मलोक या सत्यलोक में आते हैं और अपना शरीर त्यागने के बाद वे ब्रह्मा के शरीर में प्रविष्ट हो जाते हैं। वो पहले ब्रह्मा जी के शरीर में आते हैं, फिर बहुत समय तक ब्रह्मा जी की आयु होती है। तो पूरी आयु जब समाप्त होती है तो ये ब्रह्मा जी की इच्छा है कि उनको मोक्ष प्रदान करे या उनको पुनः संसार में आना पड़े। तो इस तरह से योगियों की गति रहती है, क्योंकि भगवान से पूरा प्रेम नहीं करते। तो श्रील प्रभु तो यहाँ पर कपिल देव अपनी माता से कहते हैं कि मैया, अगर तुम्हें भगवत धाम प्राप्त करना है तो उसका एक ही तरीका, क्या तरीका है कि तुम्हें भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करनी पड़ेगी। तो वे कहते हैं अथतम सर्वभूतानां हृदय पद्मेषु कृतान्लयम् श्रुतानुभावं शरणं व्रजभावेन भामिनी। अपनी माता को बोलते भामिनी। भामिनी का मतलब होता है बहुत प्रिय। माता, आप मुझे बहुत प्रिय हो, इसलिए मैं आपसे अ, एक याचना करता हूँ कि आपको क्या करना चाहिए। अथति सर्वभूतानां, सर्वभूतानां मतलब समस्त जीवों के, जितने भी जीव हैं, ऋत ऋत पद्मेषु कृतालय। ऋत मतलब ऋत पद्मेषु यानी कमल हृदय में, कृत आलयम यानी निवास करते हैं। जितने भी जीव हैं वो कहाँ चले जाते हैं? वो भगवान के धाम में तब जाते हैं जब वो भगवान की भक्ति करते हैं। अथ तब सर्वभूतानां मृत पद्मेषु कृतांजलि श्रुतानुभावम शरणम व्रज भावेन भामिनी। श्रुतानुभाव, और आपने तो उनका बहुत यश सुना है। अब तक मैंने आपको भगवान के विषय में इतना कुछ बताया है। तो श्रुतानुभावम शरणम, आप उसकी शरण उसको प्रदान करो। व्रज भावेन भामिनी, तो जो भगवान व्रज लीला करते हैं, जो भगवान ब्रज में आनंद लेते हैं, श्रुतानुभावम शरणम, मैं माता आपसे यही प्रार्थना करता हूँ, आप उस भगवान की शरण में जाओ। वो भगवान ही कल्याण करेगा। योगी जन तो ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। जो ज्ञानी जन है वो भी ना जाने उनका भी क्या होता है। और वो तो बहुत समय तक इस संसार में रहेंगे, गर्भोदक विष्णु के शरीर में रहेंगे। तो माता रिस्क नहीं लो। तो तुम क्या कर दो, अततम सर्वभूतानां मृत पद्मेषु कृतांजलि। तो जो वो भगवान जो सर्वभूतानां प्रत्येक जीव के को आनंद प्रदान करते हैं, ऐसे भगवान की आप शरण ग्रहण करो, तभी आपको आनंद प्राप्त होगा। तो आज कपिल देव अपनी मैया को ये आदेश उपदेश दे रहे हैं कि आपको भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए, इसी में आपका कल्याण। धन्यवाद। हे माता, आप प्रत्यक्ष भक्ति द्वारा जन जन के हृदय में स्थित पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शरण ग्रहण करें। तो ये माता के लिए देखो, ये नहीं देखा जाता कि कौन बड़ा है, माता बड़ी है या पुत्र बड़ा। तो कौन हमें जो है वो आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में बता रहा है। तो यहाँ पर कपिल देव जो है वो एज अ गुरु अपनी माता को बता रहे हैं कि माता, आप अब ये सब मन में जो भी विचार है उनको छोड़ दीजिए। आप प्रत्यक्ष रूप से भक्ति के द्वारा जन जन के हृदय में स्थित पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शरण लीजिए। तो भक्ति के द्वारा आप सबके हृदय में प्रवेश कर जाओगे और वो वैसे ही वहां बैठा हुआ है। तो आप उसकी शरण अ, लीजिएगा, ताकि आप जो है वो फंसो नहीं। ना ही ब्रह्मलोक में जाओ, ना ही इतना समय आपको इंतजार करना पड़े। आपकी जब मृत्यु हो तो डायरेक्ट भगवान के धाम में चले जाए। तो श्रील प्रभुपाद जी बहुत सुंदर रीति से समझा रहे हैं। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कृष्ण भक्ति से भगवान का प्रत्यक्ष
संबंध हो सकता है और भगवान के साथ प्रेमी, परमात्मा, शत्रु, मित्र या स्वामी पुरुष में पुत्र, मित्र या स्वामी रूप में उनसे संबंध स्थापित किया जाता है। तो जब संसार में हम रहते हैं भगवान के साथ प्रेमी आत्मा, वैसे तो हम भगवान के प्रेमी हैं, लेकिन इस संसार में अलग अलग संबंधों में हम जकड़े जाते हैं। कृष्ण भक्त कृष्ण भक्ति से भगवान का प्रत्यक्ष संपर्क है। जो भक्त होते हैं डायरेक्ट से भगवान की भक्ति करते हैं और भगवान के साथ प्रेमी परमात्मा, पुत्र, मित्र या स्वामी के रूप में उनसे संबंध स्थापित करते हैं। तो जब भगवान से प्रेम किया जाता है तो कोई भी शांत रस, दास्य रस, साख्य रस और अलग अलग रसों में भगवान के साथ संबंध स्थापित हो जाते हैं। हरे कृष्णा। तो इस तरह से जीव जो है वो भगवान के साथ संबंध जोड़ देता है और यहाँ बताया जा रहा है कि मनुष्य अनेक प्रकार से परमेश्वर के साथ दिव्य प्रेम संबंध स्थापित करता है। तो अलग अलग संबंधों से, जैसे गोपियों ने भगवान के साथ माधुर्य संबंध स्थापित किया और अर्जुन ने साख्य संबंध, यशोदा माई ने भगवान के साथ वात्सल्य संबंध स्थापित किया। तो अलग अलग संबंध जो है मनुष्य भगवान के स्थापित करता है और यह भाव ही वास्तविक तदात्मय है। तो इस भाव से जीव जो है भगवान के साथ प्रेम करता है और इस तरह से भगवान जो है जीव के साथ भक्ति और प्रेम का जो आदान प्रदान है वो करते हैं। किंतु मायावादी चिंतकों तथा वैष्णव चिंतकों का तदात्मय पृथक पृथक होता है। मायावादी भगवान के साथ इस तरह से प्रेम नहीं करते हैं। वैष्णव भक्त तो भगवान को अलग अलग स्वरूप में चाहते हैं। तो तथा वैष्णव चिंतकों का तदात्मय पृथक पृथक होता है। ये दोनों ही परब्रह्म में लीन होना चाहते हैं, किंतु वैष्णव अपनी सत्ता खोना नहीं चाहते। वे प्रेमी जनक, मित्र या दास्य के रूप में अपनी सत्ता यानी पहचान बनाए रखना चाहते हैं। तो वैष्णव जो जन क्या चाहते हैं कि उनका जो है वो स्वरूप जो है वो डिस्ट्रॉय नहीं हो। मतलब वैष्णव जन क्या चाहते हैं कि हम भी रहें और हमारे भगवान भी रहें, है ना। जब हम ही समाप्त हो जाएंगे तो हम भगवान से प्यार कैसे करेंगे। लेकिन मायावादी क्या सोचते, बहुत जी लिया भाई, अब सेवा वेवा नहीं करनी है, भगवान के अंदर लीन हो जाना है। और जब लीन हो जाएंगे तो फिर वो सोचते हैं कि अंदर जाके मैं शांति से बैठूंगा। ना जाने कितने जन्मों से मैं परिश्रम कर रहा हूँ, तो अब तो मेरा अधिकार है आनंद लेने का। तो उनकी विचारधारा है कि आनंद का मतलब होता है कि क्रिया समाप्त हो जाना चाहिए। लेकिन भक्त जो है वो क्या सोचता है कि आनंद का मतलब होता है प्रेम करना और प्रेम करने के लिए क्रिया करनी पड़ेगी, उसके साथ संबंध जोड़ना पड़ेगा। वात्सल्य संबंध में भगवान की सेवा करनी पड़ेगी, सखा संबंध में भगवान के साथ एंजॉय करना पड़ेगा, या माधुर्य संबंध में प्रेम का आदान प्रदान। तो इन दोनों का लक्ष्य तो भगवान है, लेकिन दोनों की इच्छाएं अलग हैं। तो यहाँ श्री प्रभुपाद जी कहते हैं कि मायावादी चिंतकों तथा वैष्णव चिंतकों का तदात्मय पृथक पृथक होता है। ये दोनों ही परब्रह्म में लीन होना चाहते हैं, किंतु वैष्णव अपनी सत्ता खोना नहीं चाहते। वे प्रेमी, जनक, मित्र या दास के रूप में अपनी सत्ता यानी पहचान बनाए रखना चाहते हैं कि हम दोनों होंगे तो प्रेम का आदान प्रदान होगा। दिव्य जगत में दास तथा स्वामी एक है, यह परम पद है। यद्यपि इनमें दास तथा स्वामी का संबंध रहता है, किंतु सेव्य तथा सेवक दोनों एक ही पद पर होते। अब यहाँ पर ये बात जो श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं, बहुत सारे लोग को ये बात है ना समझ में नहीं आती होगी
कि अब यहाँ संसार में भी सारा जीवन भगवान की दास्यता करते रहे, भगवान की आरती करो, भगवान की सेवा करो, भगवान का श्रृंगार करो, भगवान की पूजा करो, भगवान को खिलाओ, भगवान, और फिर आध्यात्मिक जगत में भी यही करना। हमको मिला क्या? सेवा की बदली में हमको मिला क्या? वहां पर भी सेवा करनी है, यहाँ पर भी सेवा करनी है, तो रिजल्ट में क्या? हम बोलते ना, आज मैंने कितना अच्छा कीर्तन किया, भगवान इसकी बदली में मुझे ये मिलना चाहिए। आज मैंने इतनी अच्छी सेवा की, तो मुझे इसकी बदली में ये, मतलब मन में ऐसा होता है कि कुछ ना कुछ तो रिजल्ट मिलना चाहिए। तो ऐसा लगेगा कि भाई इस भौतिक जगत में कितनी तपस्या की, कितनी साधना की, उसके बदले में आध्यात्मिक जगत में भी यही तपस्या, यही साधना। लेकिन ऐसा नहीं है, दिव्य जगत में स्टैंडर्ड अलग है। यहाँ ये बात बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि दिव्य जगत में दास तथा स्वामी एक ही है। जितना आनंद भगवान के पास है, वो पूरा का पूरा आनंद जो है वो भक्त को प्राप्त होता है। ये परम पद है। हम इसके ऊपर डिस्कस इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि हमको अनुभव नहीं है। यद गत्वा न निवर्तन्ति, कोई जाकर वापस आता भी नहीं है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि वो आध्यात्मिक जगत में कितना आनंद है। तो यद्यपि इनमें दास तथा स्वामी का संबंध होता है, जीवदास है, भगवान स्वामी है, किंतु सेव्य तथा सेवक दोनों एक ही पद पर रहते हैं। ऐसा नहीं है जैसे यहाँ पर हमारे नौकर होते हैं, दास होते हैं, उनका पद लेवल नीचे होता है और जो मालिक होते हैं, ऐसे नहीं, दिव्य जगत में दोनों एक ही स्तर पर होते हैं। यही तदात्म है। तो वास्तविक तदात्म भगवत प्राप्ति यही है कि मैं उनके स्तर पर रहकर उनकी सेवा करूं। भगवान कपिल ने अपनी माता को उपदेश दिया है कि उन्हें किसी परोक्ष विधि की आवश्यकता नहीं है, वे पहले से ही प्रत्यक्ष विधि को प्राप्त हैं, क्योंकि परमेश्वर ने उनके पुत्र के रूप में जन्म लिया है। तो उनको ना तो योग साधना करने की आवश्यकता है, ना ही निराकार की उपासना करने की आवश्यकता है। मैं बेटा बन के आया हूँ उनके घर में, तो फिर उनको तो पहले से ही प्रत्यक्ष विधि, प्रत्यक्ष मतलब भगवान के साथ प्रेम की जो विधि है डायरेक्ट से, उनमें लगना है। तो वस्तुतः उन्हें और किसी उपदेश की आवश्यकता नहीं रह गई थी, क्योंकि वे पहले ही सिद्ध अवस्था में थी। कपिल देव ने उन्हें उसी अवस्था में बने रहने की सलाह दी कि आप तो आध्यात्मिक स्तर पे हो, तो आप इसी लेवल पे रहो, आप भगवान से प्रेम करो। तो अतः उन्होंने अपनी माता को भामिनी कहकर संबोधित किया है, जो सूचित करता है वे पहले ही अपने पुत्र रूप में भगवान का चिंतन कर रही है। भामिनी यानी आप तो मुझसे कितना प्रेम कर रहे हो, आप में भगवान का चिंतन हो रहा है। पुत्र बनकर भगवान आया है और उन्हीं के प्रति माता का कैसे स्नेह होता है कि भगवान के विषय में सोचना, पुत्र के विषय में सोचना, उनके भोजन का ख्याल रखना, उनको सुलाना, उनको उठाना। तो बोला आपका तो डायरेक्ट से संबंध है ना मेरे साथ, तो फिर ये संबंध जो है वो प्रत्यक्ष है। तो वो सूचित करता है पहले ही पुत्र के रूप में भगवान का चिंतन कर रही। अतः कपिल देव देवहूति को सीधे कृष्ण भावनामृत में भक्ति करने की सलाह देते हैं, क्योंकि इस चेतना के बिना माया के पास से मुक्त नहीं हुआ जा सकता। तो अलग अलग प्रकार की प्रलय के विषय में बताया, किस तरह से जीव ब्रह्मा जी के अंदर लीन हो जाते हैं उसके विषय में बताया, और किस तरह से जो पूरा प्रलय हो जाता है, सब कुछ समाप्त हो जाता है, लेकिन भगवान का धाम समाप्त नहीं होता, उसके विषय में बताया। योग जो योगी जन होते हैं वो भगवान के पास डायरेक्ट से नहीं जाते, वो ब्रह्मलोक में जाते हैं, सत्यलोक में बहुत समय तक ब्रह्मा जी के साथ रहते हैं। और ब्रह्मा जी के साथ रहने के उपरांत जब ब्रह्मा जी की मृत्यु होती है तो ब्रह्मा जी उन योगियों को लेके जाते हैं। लेकिन माता, आप प्रत्यक्ष भक्ति द्वारा जन जन के हृदय में स्थित पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शरण लीजिए। आपको ये सब बता दिया मैंने, लेकिन इन सब से आपको कुछ करना नहीं है। आपको क्या करना है, भगवान की डायरेक्ट से प्रत्यक्ष भक्ति करनी है। और वो कैसे करनी है? श्रवण आप तो कर रहे हो, अब आपको कीर्तन करना है, स्मरण करना है, और इस तरह से भगवान से प्रेम करते हुए अपने जीवन को बिताना है, ताकि आप इन सब अलग अलग जगहों पर ना जाओ,
बल्कि भगवत धाम में डायरेक्ट से चले जाओ। तो यहाँ तक हमने श्लोक नंबर 11 तक पढ़ा है। आगे हम श्लोक नंबर 12 से कल स्टार्ट करेंगे। आप सबका बहुत बहुत आभार जो इतना प्रेम से श्रवण किया है। कृपया मुझे आशीर्वाद देना, मेरे लिए प्रार्थना करना बंद मत कीजिएगा, ताकि मैं अपनी सेवा और साधना को अच्छे से कर सकूं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। कलयुग जय आदि हरे कृष्ण महामंत्र की जय। नित्य लीला प्रभु भक्ति वेदांत स्वामी श्रीला प्रभुपाद की जय। तो जय मैं बहुत क्षमा मांगती हूँ कि कितना समय तक मैं सेवा नहीं कर पाई। हाँ, मेरी हमेशा इच्छा रहती है कि भागवत कथा में कंटिन्यू करूं। और अगर ना आपका कोई इस विषय में कुछ यदि समझ में ना आया हो जो आपने पढ़ा है अभी, तो आप पूछ सकते हो, वरना हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम। हरे राम 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 हरे हरे। प्राण प्रिय श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय। जय